नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, जानता हूँ आप लोग बहुत नाराज होंगे हमेशा की तरह, और रीज़न आप सब लोग को पता ही है, इरेगुलरिटीज ऑफ माय वीडियोस, इरेगुलरिटीज ऑफ माय चैनल। बट चीज़ें बताऊँ गाइस आपको, इस समय बहुत ही ज़्यादा मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ मेंटली के जहाँ पे चीज़ों को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और जो कहते हैं ना कि बस चलो ठीक है, उसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर, बाकी आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि इतनी मैं रेगुलरिटीज़ करता हूँ, बावजूद इसके आप लोग का इतना अच्छा प्यार मुझे मिल रहा है, सपोर्ट आप लोग का मिल रहा है। हाँ, एक शिकायत ज़रूर होगी आप लोग की मुझसे कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देता, या फिर जो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हो उसके रिप्लाई नहीं करता। रीज़न वही है गाइस कि मैं कुछ ऐसी कंडीशंस में हूँ इस समय कि किसी और चीज़ के लिए क्या मतलब अपनी ही बहुत सारी जो चीज़ें उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा उन सब चीज़ों में मुझे, और आई बिलीव कि उससे मैं बाहर आ जाऊँ। और आप लोग की ऐसी दुआ रही, आप लोग की ऐसी ब्लेसिंग रही तो, और जो मुझे कि ना रहने वाली है। फाइनेंशियल इज़ द मेन इशू, मैं आपको क्लियर बता दूँगा, जहाँ पे फंसा हुआ हूँ, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझे। खैर, तो आज की टॉपिक आपको पता ही होगा, जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो द टॉपिक इज़ गाइस कि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में इस जॉब में आने से पहले कि जॉब ऐसी भी होती है जहाँ पर सिर्फ आप इन हैंड सैलरी भी ले सकते हो, या इन हैंड सैलरी भी मिलती है। मुझे लगा था कि सीटीसी ही हर कंपनी में होता होगा, बट जैसे मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया तो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि सिर्फ इन हैंड का ही यहाँ पे ऑप्शन है, कोई भी सीटीसी का ऑप्शन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप कोई कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करते हो, चीज़ों को स्टार्ट करते हो, तो सवाल ये आता है कि लाइक इन हैंड सैलरी इज बेटर और लाइक सीटी इज बेटर। सपोज कि जैसे कि आपकी सैलरी है 40,000। अब एक कंपनी तो आपको 40,000 इन हैंड दे रही है, एक कंपनी आपको 40,000 सीटीसी दे रही है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इन हैंड का मतलब क्या है कि वो 40 के 40,000 आपके अकाउंट में आएंगे। सीटीसी में क्या है कि उसमें 3 से 4,000 रुपये आपके पीएफ में, आपकी ईएसआईसी में, और आपकी जो मेडिकल क्लेम वगैरह होता है उसमें डिडक्ट होके आपको मिलेंगे। तो 36-37,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे, वो आपके चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से बेटर कौन है और कौन से में हमें ऑप्ट करना चाहिए। फर्स्ट साइट अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है, सबको इन हैंड बहुत लुभावना लगता है, बहुत ही इंप्रेसिव लगता है कि भाई सीधा पूरा का पूरा पैसा आ रहा है, क्यों कहीं कहीं पैसे कटवाना, पैसे हमारे अकाउंट में, हमें जो करना हो कर लेंगे हम लोग, राइट। मुझे भी ऐसे ही लगा, और इसी लगने में मैंने 1 साल निकाल दिया, और 1 साल बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि लाइक मेरा वो डिसीजन सही नहीं था गाइस। अब रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग को अब भी लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सीटी भाई इन हैंड बढ़िया है, ठीक है भाई, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा करा सकती है। चीज़ें क्या है देखो गाइस, मैं बात करूँ सैलरी, ये सैलरी हमारी 10,000 हो या 1 लाख हो, हम कितनी भी सैलरी अर्न कर लें पर मंथ, हमारे खर्चे उसी अकॉर्डिंग एक्सटेंड होते चले जाएंगे। इसका प्रूफ लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ। जब मेरी सैलरी लाइक मैं बात करूँ स्टार्टिंग 15-20 हज़ार रुपये थी, तभी भी मैं बेसिकली और ज़्यादा बचा पाता था। अब सैलरी मेरी कहीं ज़्यादा हो गई है, फिर भी आप समझिए कि पैसा नहीं बचा पा रहा हूँ। जब मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी सैलरी 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, तो मैं इतना बचा पाऊंगा, इतने भी खर्चे मेरा हो जा रहा है। बट जैसे जैसे सैलरी बढ़ी, वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी गाइस आपका इंक्रीज होता है, तो खर्चे उतने ही एडजस्ट हो जाते हैं। मीन्स टू से दैट कि कितनी भी सैलरी आपकी हो, जो सेविंग वाला पार्ट है कहीं ना कहीं उसमें आप लैग करते ही करते हो, खासकर जब आपके पास बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो। टू बी क्लियर मैं आपको बताऊँ, सेविंग वाला पार्ट ज़्यादातर उन लोग का अच्छा होता है जो बिल्कुल बैचलर है, सिंगल है, बैचलर नहीं सिंगल मैं कहूँगा आजकल, बैचलर तो एक अलग चीज़ हो जाती है जी। हाँ, तो सेविंग वाला पार्ट हमारा नहीं हो पाता है।
अब उसी वजह से क्या होता है कि जो कंपनी, देखो सीधी सी बात है, जो इन हैंड सैलरी देती है तो कोई भी मेडिकल क्लेम, कोई भी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस आपको नहीं प्रोवाइड कराते, उनके लिए बस सैलरी ही, दैट्स इट, यही सब कुछ है। अब भगवान ना करे, ये मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस आपको बता रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ कि कोई सीरियस इंजर्ड आपकी फैमिली में हो गया या फिर आप हो गए, तो सीधी सी बात है गाइस, उसके लिए तो पैसा लगना है। और पैसा गाइस 10,000 भी लग सकता है, 1 लाख भी लग सकता है, तो भी कितना भी लग सकता है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। दैट इज वेरी मच अनसर्टेन इन एनी कंडीशन। तो अगर वहाँ पे आपके पास ऐसी कंपनी में आप ज्वाइन हो जो CTC प्रोवाइड कराती है, तो फॉर श्योर उन्होंने आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया होगा, जिसको क्लेम करके आप एक बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो और अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, आप कर्जे में जाने से बच सकते हो। इसका लाइव एग्जांपल ही मैं खुद हूँ, क्योंकि जब मैं बायजूस में था, तो जब मेरे 2 बेबीज होने वाले थे बेसिकली, तो मेरी वाइफ को C-सेक्शन, बहुत मतलब सीरियस कंडीशन थी, और लगभग 4 से 5 लाख रुपए का एक्सपेंस वहाँ पे आया था। सो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मैं उस समय बायजूस में था, और बायजूस का मेरा लगभग 5 लाख का एक इंश्योरेंस मेरे पास था, जो मैंने क्लेम किया ऑन स्पॉट। मतलब उसमें कुछ तो कैश में था, मतलब कि पहले आपको पे करना पड़ा, बाद में मतलब वो मुझे रिफंड मिल गया, रिम्बर्स हो गया। कुछ कैशलेस भी था कई जगह पे, अलग अलग हॉस्पिटल की अलग कंडीशन होती है। तो इस तरीके से 4 से 5 लाख रुपए मेरे बचे। तो एक चीज़ तो आप ये बेनिफिट ले सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, सेविंग वाला पार्ट जो मैं कह रहा था कि कितना भी आप पैसा कमा लो, कितनी भी आप सैलरी आपकी हो, बट पैसा नहीं आप सेव कर पाते हो। बट PF जब आपका कटता है तो ना चाहते हुए भी वो आपकी सेविंग होती रहती है, कम हो ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ता। बट जब एक कंपनी से 2 साल 3 साल 4 साल बाद आप निकलते हो, तो 20 25 30 35 कुछ भी एक अमाउंट है जो आपका सेफ एंड सिक्योर पड़ा है, जिसको आप कभी भी निकाल सकते हो जब आपको इमरजेंसी पड़े तो, गाइस इमेजिन। और ये वो पैसा है जिस पे आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसको आप लाइक काउंट भी नहीं करते हैं कई लोग तो, कि भाई कि हमारा पैसा PF में कट भी रहा है, कितना है क्या है, बट इमरजेंसी सिचुएशन में वो आपके काम आता है। ठीक है। सेकंड बेनिफिट, थर्ड बेनिफिट क्या है गाइस, कि जब भी कभी आप लोन लेने जाते हो, या बात करूं कोई भी गाड़ी फाइनेंस कराते हो, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ों में जाते हो, तो वहाँ पे आपकी कंपनी का एक रैंकिंग चेक करी जाती है कि कंपनी का रैंकिंग क्या है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कंपनी CTC प्रोवाइड कराते हैं, उनकी रैंकिंग बेटर होती है इन कंपैरिजन जो इन हैंड सैलरी देते हैं। तो ये 3 से 4 बेनिफिट आपको मिलते हैं अगर आप किसी CTC वाली कंपनी में हो। CTC मतलब एक अच्छी कंपनी में हो जो CTC आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और CTC ही आपको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि कई सारी अच्छी कंपनी भी ऐसी होती हैं, अच्छी मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा मैं बेकार कंपनी में हूँ, मतलब जैसे ये स्टार्टअप, एक बड़ी कंपनी जो होती हैं वो काफ़ी लोग को ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप CTC भी ले सकते हो, इन हैंड भी ले सकते हो। तो आई सजेस्ट यू गाइस कि अगर आपको CTC और इन हैंड का ऑप्शन चूज करने को मिल रहा है, तो आई सजेस्ट कि आप जो CTC वाला ऑप्शन ही चूज करें। मैंने रीजन आपको बता दिए, आई होप कि आपको ये समझ में आएंगे। सो लेट मी समराइज इट फॉर यू अगेन, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या समरी थी इस वीडियो की। अगर आप जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे सवाल आता है कि CTC इन हैंड कौन सी सैलरी चूज करी जाए। CTC करना चाहिए। रीजन क्या है कि मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको मिलता है, आप ना चाहते हुए भी सेविंग कर लेते हो, जो चाहता हर कोई बंदा है बट कर नहीं पाता। और थर्ड थिंग इज कि कभी भी लोन या फाइनेंस की चीज़ आप कराने जाते हो, तो वहाँ पे एक हायर रैंकिंग कंपनी आपको वहाँ पे देती है, जिससे कि बहुत अच्छे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं और फाइनेंस करने में चीज़ों को बहुत आसानी मिल जाती है। ठीक है। तो आई बिलीव गाइज कि आज का जो मेरा मोटिव था, आज का जो मैसेज था आप लोग तक पहुँचा होगा, और आई बिलीव आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। और फिर भी कोई आपके सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं आज से 100% ट्राई करूँगा कि सब लोग का रिप्लाई करूँ, अभी के अभी, नहीं तो आज शाम तक। और कुछ नई वीडियो आपको चाहिए, किसी टॉपिक पे चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी वीडियो के लिए। टेक केयर।